ये नाम कमाए? इसकी उम्र 3-4 साल 4 महीने है सर। नाम कमाने के बाद तो इसके डुग्गू एक बीमारी से जूझ रहा है, इसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है। अभी तक इसने कोई स्कूल जाके नहीं देखा। माइंड इसका इतना अच्छा है कि नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा माइंड है इसमें। हम इसको एक बार में कोई भी चीज बता देते एक बार में ही याद कर लेता है। जैसे कि किसी का गाँव है, कोई राजधानी या कोई देश, किसी का भी कुछ भी बताओ एक बार में, दोबारा कभी भी पूछो 2-3 दिन 4 दिन करूँ तो याद कर लेता है एक बार में। माइंड इसका ज्यादा पावरफुल है, कह सकते हैं कि इसकी माइंड। और हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब की, पूरा नहीं कह सकते कि पूरा बाबा साहब का 20% 30% बाबा साहब की छवि है इसमें। ये बताइए इसको बीमारी क्या है? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 बीमारी है इसमें। हड्डियों की प्रॉब्लम होती है इसमें। हाथ उठाते हैं ऐसे तो फ्रैक्चर हो जाते हैं, हाथ पैर पूरी बॉडी डैमेज है। तो ये बीमारी कब से है? इसको जन्म से बीमारी है, पेट से ऐसा ही है। पेट से ऐसा है। तो इसका कहीं इलाज वगैरह आपने नहीं कराया? इलाज चल रहा है, 3 दिन का था तब से डुग्गू का इलाज चल रहा है। तरह तरह के हर हॉस्पिटल में हमने डुग्गू को दिखाया। अभी इसका चाचा नेहरू में इलाज चल रहा है, एम्स में भी हमने इसको दिखाया था। जहाँ के भी बता देते हैं लोग कि बरेली ले जाओ, वहाँ ले जाओ, हॉस्पिटल वहाँ हो जाएगा। हर जगह हम डुग्गू को लेके जाते हैं। इलाज इसका कंटिन्यू चल रहा है जब से ये पैदा हुआ है। तो एम्स तो एक इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का माना हुआ हॉस्पिटल है, तो वहाँ से भी डॉक्टर ने कुछ एम्स में जो ट्रीटमेंट है वही चाचा नेहरू में ट्रीटमेंट है, दोनों हॉस्पिटल का सेम है। तो एम्स हॉस्पिटल हमें बहुत दूर पड़ता है घर से, और एम्स के डॉक्टरों ने हमसे कहा था कि चाचा नेहरू में भी यही ट्रीटमेंट मिलेगा, आप वहाँ से ट्रीटमेंट दे सकते हो डुग्गू के लिए। जैसे कि नाम है इसका डुग्गू जी जी। डुग्गू जैसे काफ़ी, अगर पब्लिसिटी की बात की जाए तो हर जगह जैसे कि स्केचिंग तो वो बहुत अच्छी है, मतलब बोलने चालने में। जैसे कि अभी आपने बताया था कि इसकी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी, जल्दी से याद कर लेगा। जैसे क्या क्या चीज़ है, कुछ खास खास चीज़ें बताइए। डुग्गू से उसका नाम, मतलब पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे देगा, अपने घर से पापा का नाम, बहन का कहाँ रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, देश की राजधानी कहाँ, प्रदेश की राजधानी कहाँ, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, बाबा साहब का जीवन परिचय पूरा, और माता सावित्रीबाई फुले जी का जीवन परिचय, काशीराम जी का, और बुद्ध वंदना, ये सब चीजें। ए फॉर एप्पल, ए मतलब SNR ABCD, ये सब कलर्स नेम, फ्रूट नेम सभी डुग्गू को आते हैं बिना स्कूल जाए हुए। ये इसको कब से आती है, मतलब जब कितने साल का था जब? 1 साल का था जब से इसने एक पोयम सुनाई थी, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, ये वाली पोयम मैंने इसको सुनाई थी सुलाने के लिए। तो अगले दिन इसने मुझे पूरी पोयम सुना दी। मुझे लगा डुग्गू में तो बहुत टैलेंट है, 1 साल का बच्चा तो अपना नाम में ध्यान से नहीं, इसने पूरी पोयम सुना दी। जी हाँ जी। तो ये ने आप जैसे डुग्गू को हर प्रोग्राम में लेकर जाते हो, कब से लेकर आ रहे हो प्रोग्राम? किसी में लेकर आए हो फिर इससे पहले भी लेकर आए हो? कैसे? जैसे जो बहुत कार्यक्रम होते हैं या फिर महापुरुषों के कार्यक्रम होते हैं, तो क्या आप इसे पहली बार लेकर आए हो या फिर और आगे भी लेकर आए हो? यहाँ पे मैं दूसरी बार आई हूँ इस प्रोग्राम में, ग्रेटर नोएडा अल्फा 2 में। लेकिन जहाँ भी बाबा साहब के प्रोग्राम होते हैं, अपने महापुरुषों की बात आती है, जहाँ भी अपने प्रोग्राम, हम हर जगह जाते हैं। जरा एक दो सवाल डुग्गू से गलवाना, जैसे कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ? डुग्गू बताओ, बाबा साहब का जन्म कब हुआ? हैं? हाँ हाँ। वो कहाँ पे रहते थे? अच्छा, उनके पास कितनी डिग्री थी? कितनी भाषाओं का ज्ञान था? अच्छा, उन्होंने क्या लिखा था? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनकर क्या करोगे? बालकों की सेवा करोगे। तो जिस तरह से ये बच्चा, जिस तरह से बच्चे की मेमोरी है और जिस तरह से ये मतलब टच करता है, तो बाकी बच्चों को जैसे और भी जैसे जो बच्चे हैं, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो क्या संदेश देना चाहती हैं और महापुरुषों के प्रति क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ, जितने भी लोग आपके वीडियो के माध्यम से मेरी बात पहुँच रही है उन तक, तो देखो जितने भी हमारे पूरे देश में कितने बच्चे हैं, और विदेशों में भी ऐसे बच्चे, बहुत सी माता बहनें क्या करती है कि उन बच्चों पर ध्यान देना छोड़ देती है। अरे उनको ये नहीं कि अपने मन से कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी, लेकिन तरह तरह की बातें होती हैं कि अरे ये तो भगवान ने तुम्हें दे दिया, तुम्हारा किस्मत खराब कर दी, और जब तक ये जिएगा तब तक इसकी सेवा कर ले, कहीं मत देखा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक उसमें जान है, जब तक वो तुम्हारे साथ है, उसकी केयर करो। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी का वो सहारा बन जाए, चमकता हुआ सितारा बन जाए। जो डुग्गू है, डुग्गू को क्या पता था कि एक दिन मैं ऐसे फेमस हो जाऊंगा, हर जगह पूरे ऑल इंडिया में, क्या विदेशों में भी इसका नाम है। विदेशों से मेरे पास कॉल आती है डुग्गू से बात करने के लिए, विदेशी बात करते हैं डुग्गू से।
और उसने एक अपनी पहचान बना ली। तो मैं तो सबसे अपनी माता बहनों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसके घर में भी ऐसे बच्चे हैं, हाथ पैरों से परेशान है, आँख से किसी से भी, तो उन पे ध्यान दो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। ठीक भी नहीं होंगे तो उन्हें ऐसा रखो कि हाँ, उनसे तुम्हारा भी नाम रोशन हो जाए। एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके इलाज के लिए बोल रही थी कि जैसे कि एक हमसे बताया था आपने और दूसरा कौन सा बताया था? चाचा नेहरू चाचा हॉस्पिटल। नेहरू। तो उन डॉक्टरों ने अभी तक क्या आश्वासन दिया है इसको? वो कहते हैं कि इसका मतलब जी, ठीक हो जाएगा। वहाँ के डॉक्टर यही कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। जैसे कि अगर अंदाजा कितना समय बोला उन्होंने? अंदाजा कोई नहीं बता। अंदाजा कोई नहीं, मतलब ठीक हो जाएगा। चलो देखिए ना, हम तो यही चाहते हैं कि जैसे कि आप मैंने भी देखा है, आपने भी काफी बच्चियां लोग भी आप अच्छी बात करने की जरूरत देखा है, प्रोग्राम रखते हैं, आप आते हो, सेमिनार वगैरह हो। इसके सिवा आपका कोई दूसरा उनको ले ले पैसे। ये एक बच्चा है आपका बेटी भी है एक। जो बच्चे आने के रहने वाले जी, सियाना कस्बा जिला बुलंदशहर।